आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वेशन या इनइक्वलिटीज। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन में या कई सारे ऐसे चैप्टर है लिमिट में, इनफैक्ट पूरी कैलकुलस में इसका यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत यूज होता है। और इनइक्वलिटीज को हम दो स्टेप में समझेंगे, पहले सिंपल वाला पोर्शन कवर करेंगे फिर कॉम्पिटिटिव वाला पोर्शन करेंगे। तो सिंपल पोर्शन में हम पहले स्कूल सिलेबस को कवर करेंगे और फिर आईआईटी या एआईट्रिपल में जो क्वेश्चंस आए हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन और इनइक्वेशन की। हम ये समझे कि इनइक्वेशन होता क्या है, उसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि मैं इसको फैक्टराइज करूं तो a क्यूब माइनस b क्यूब से कर सकता हूं, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1। ये कहलाती है हमारी इक्वेशन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2। ये सब हमारे इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं। अब हम इन इक्वेशन की बात करें तो इन इक्वेशन मतलब लाइक जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x greater than 2, x less than 2, x greater than equal to 3, x less than equal to minus 4, etc. अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझें तो डिफरेंस क्या है दिखने में। एक तो आप बोलेंगे कि ग्रेटर देन लेस देन, वो तो दिखने में, पर इन टर्म ऑफ मैथमेटिकली हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इक्वेशन नंबर 1 वेल डिफाइंड होती है एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज रिमेंबर, इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक एंड फाइनाइट होंगे। यूनिक एंड फाइनाइट मतलब अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी सॉल्व करेगा तो यही दो वैल्यू निकलेंगी। सिमिलरली अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली, यानी इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा याद रखिए यूनिक एंड फाइनाइट होंगे। अब बात करते हैं इन इक्वेशन की, तो इन इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। इन टर्म ऑफ मैथमेटिकली हम बोले तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइनाइट होते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है। अब हम बात करते हैं इन इक्वेशन की। तो जब हम बात करते हैं इन इक्वेशन की तो इन इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ जो कॉमनली मिस्टेक्स होती है पहले वो मैं बताऊं, फिर सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूं। नंबर 1, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी नॉर्मली x माइनस 2 x माइनस 3 सपोज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब कई कॉमनली बच्चे ऐसा करते हैं x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 3। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हम केवल इक्वेशन में ही कर सकते हैं। अगर इक्वेशन में ऐसा लिखा होता x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम इसको 0 से इक्वेट इसलिए करते हैं कि 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 जब होता है जब या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल है या फिर ये फैक्टर 0 के इक्वल है या दोनों ही। मतलब क्लियर है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब बोथ आर, इन दोनों में कोई एक फैक्टर या तो 0 के इक्वल है या दोनों 0। पर इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इन इक्वेशन में हमको यह ध्यान रखना है कि इस तरह के ऑपरेशंस हम ना करें। मान लीजिए लिखा हुआ है x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0, तो कई बार हम मिस्टेक से ऐसा लिख देते हैं। इस तरह से इन इक्वेशन में नहीं लिखना। नंबर 1, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अब बात करते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो फंक्शन के थे वो एक रिवाइज करने की जरूरत है, वो उसका रिवीजन करते हैं। कुछ इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा x बिलोंग टू 1 5, x belong to 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 1 5। अब इसका मतलब क्या है?
फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू को बताता है। ये जो ब्रैकेट है इसमें x की केवल दो वैल्यू होंगी। क्या क्या होंगी? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। जब कभी भी डिस्क्रीट सॉल्यूशन देना होता है या इक्वेशन के सॉल्यूशन देना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब इन चारों की बात करें तो ये कहलाते हैं इंटरवल्स। इन इंटरवल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन, ये कहलाता है क्लोज इंटरवल, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। दिस वन इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन एंड दिस इज ऑल्सो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। इनका मतलब क्या है समझिए। जब हमें कंटिन्यूअस वैल्यू देनी होती है तो हम इन इंटरवल्स का यूज करते हैं और इन इक्वेशन में हमें कंटिन्यूअस सॉल्यूशन देना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे फर्स्ट वन को हम रीड करें या समझें तो इसमें x की क्या वैल्यू होगी? बिटवीन 1 एंड 5 ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 5। यानी यहां पर x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 5 तक जाएगी और 1 और 5 भी इंक्लूड होंगे हमारे। सेकेंड इंटरवल की बात करें, दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो एंडिंग पॉइंट होते हैं इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी यहां पर हम बोलेंगे x की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 के बाद से, राइट नेबर ऑफ 1 एंड लेफ्ट नेबर ऑफ 5। यानी स्टार्ट फ्रॉम 1 को हम नहीं लेंगे, सिमिलरली हम 5 को भी नहीं लेंगे। यानी x की वैल्यू 1 के बाद से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 5 तक जाएगी। जब हम थर्ड पर आएंगे यानी x की पहली वैल्यू स्टार्ट होगी, अगर मैं इसमें एग्जांपल लिखूं तो 1.00001 से लेके 4.999999 तक, बिल्कुल लेफ्ट नेबर ऑफ 5 एंड राइट नेबर ऑफ 1। जब हम थर्ड वन की बात करते हैं, दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, तो यहां पर x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? जैसे इसमें मैंने 1 को ओपन में रखा है, 5 को क्लोज में, इसका मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा और 5 इंक्लूड होगा। यानी x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक तो जाएगी, पर एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 5 मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1.0012 टू 5 तक। एंड फोर्थ इंटरवल की हम बात करें, दिस वन, तो इसमें हम बात करें तो इसमें 1 इंक्लूड है एंड 5 एक्सक्लूड है। यानी 1 से स्टार्ट होगा एंड राइट नेबर ऑफ 5 तक हम जाएंगे। यानी स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एंड कहां पर होगा? 5 पर। यानी इसका अगर हम एग्जांपल लें तो 1 से लेके 4.999 तक। तो इन इक्वेशन में जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है और ये 4 इंटरवल नॉर्मली यूज होते हैं, जिसको हम फर्स्ट को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन, सेमी क्लोज और ओपन। इस इंटरवल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। रिमेंबर, इसको ऐसा लिखेंगे 1 to 5, या तो ये ब्रैकेट होगा यूज या इस तरह से होगा। तो ये हुई बात इंटरवल की। अब आते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे। इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है? इक्वेशन सॉल्व करने का मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं और एक टाइप से आपको पूरी आगे तक की सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी। काफी सारी इसमें टाइप्स हैं, सारी टाइप्स को एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज यदि ऐसा लिखा है x माइनस ए ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? इसको हम एग्जांपल से समझें। जैसे मेरे को बोला गया है कि x ग्रेटर देन 2, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी मतलब 2.0001 से लेके इनफाइनाइट तक। तो x ग्रेटर देन 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2 से लेके इनफाइनाइट तक होंगी। सपोज इसको हम एग्जांपल से समझें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया होता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस केस में क्या होता? x बिलोंग टू 2 टू इनफाइनाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम ये समझें। इसमें 2 एक्सक्लूड था और इस वाले केस में 2 इंक्लूड है। ग्रेटर देन मतलब टूवर्ड राइट। तो यदि अब 2 से लेके इनफाइनाइट तक मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए
आपको दिया है x लेस देन 2, लेस देन 2 बिल्कुल जैसे डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वैल्यू भी जाती है। अब 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू मतलब x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक जाएंगी। यदि मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम बोलेंगे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 2 तक होगी। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो हमें समझना जरूरी होता है। यहां पर 2 से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी, यानी x इस तरह से अगर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वैल्यू है, एक ही फैक्टर है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो ये लिखेंगे या इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। अब मान लीजिए कि 2 फैक्टर्स हैं, सपोज 2 फैक्टर्स हैं। इस फॉर्मेट की इक्वेशन देखते हैं हम। मान लीजिए इक्वेशन का फॉर्मेट है x माइनस ए, x माइनस बी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी हम वैल्यू a और b की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं, जल्दी आपको समझ में आएगा। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है x माइनस 2, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट हम बात करते हैं x माइनस 2, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है? 2 फैक्टर या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वैसे ही करेंगे जैसे एक फैक्टर के लिए किया। अब 2 फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? देखिए 2 फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव जब होगा जब या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं या दोनों फैक्टर नेगेटिव है। 3 फैक्टर के लिए भी इसी तरह से हम सोचते हैं, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, पर इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। तो हम इसको हमेशा रियल लाइन कंसेप्ट से करेंगे, यानी इन वैल्यू को एक्स एक्सेस पर अकॉर्डिंग टू वैल्यू अरेंज करेंगे। तो पहले इन फैक्टर को हमने 0 से इक्वेट किया, 0 से इक्वेट किया तो हमको मिला 2 और 5। इसको हमने रियल लाइन पे अरेंज कर दिया। पहली वैल्यू x की आई 2, दूसरी वैल्यू x की आई 5। हमेशा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है एंड रिमेंबर राइट टू लेफ्ट चलना है। पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर हम 2 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इस इनइक्वलिटी में तो रिजल्ट विल बी निगेटिव, और यदि हम 2 से छोटी या 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। यानी ये साइन प्लस माइनस प्लस मैंने इसको देख के नहीं लिखा, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि जितने भी फैक्टर हैं उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में एक्स एक्सिस वाली लाइन पे अरेंज करेंगे, फिर हम राइट से लेफ्ट पे जाएंगे। फर्स्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि ग्रेटर देन बोला है, हम रिमेंबर यदि ग्रेटर देन बोला है मीन्स पॉजिटिव और लेस देन बोला है मीन्स नेगेटिव। तो यहां पर आपको बोला गया है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। पॉजिटिव कहां है? 2 से पहले या फिर 5 के बाद, यानी हम इसको ऐसा लिखेंगे x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 5। इसको एक तरीका और हो सकता है लिखने का कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन ऑफ 5 टू इनफाइनाइट, ये भी एक तरीका लिखने का हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कि यदि ऐसा दिया होता x माइनस 2, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखिए रियल लाइन एक ही बार बनाना है, हमको चेंज नहीं करना है। ये इनइक्वलिटीज से रियल लाइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए इसमें केवल ग्रेटर देन 0 था, इसमें ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज 0 भी हो सकता है। जब भी कभी इक्वल टू लगा हो तो आपको एक छोटी सी बात याद रखना है, इनइक्वलिटीज में ये जो टर्निंग पॉइंट हमने रियल लाइन पे लिए हैं, जब इक्वल टू लगा होगा तो ये इंक्लूड होंगे और जब इक्वल टू नहीं होगा